मैं अपने बच्चे को देखी थी, बाकी ये लोग कैसे किए हमको खुद का नहीं पता। तो फिर आईसीयू में गए तो उन्होंने कहा कि वो नीचे वाले लापरवाही पहले से कर चुके हैं और मेरे पास लाके बाप लोग दे रहे हो बच्चा। मैं उसके घर वाला की क्या जवाब दूंगी मैं। और उसके ब्रेन में चोट भी लगी है ऊपर। जब आईसीयू में भर्ती हुआ वेंटिलेटर में तो बोल रहा है कि इसके सर में चोट लगी है, ब्लड जम गया है, इसकी आंखें की पुतली भी बंद हो रही हैं। मतलब जितने डॉक्टर एक्सचेंज हो रहे थे टाइम टू टाइम वो अलग अलग अपना दिमाग बताते गए मुझे। जब बच्चा डिलीवरी हुआ था तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उनको वहाँ आईसीयू में मतलब बच्चे वाला जो आईसीयू होता है उसमें शिफ्ट किया गया था। बाकी ये लोग लास्ट में मेरे को धोखा दिए सर। जब डिलीवरी होते समय मैं बोली बाबू ठीक है, मेरे सामने आँख के सामने मेरा बाबू हुआ था। एक बार फिर से जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आया है। डिलीवरी वार्ड का पूरा मामला है और इस वक्त मैं जिला अस्पताल में नहीं बल्कि दुर्ग के सिटी कोतवाली में उपस्थित हूँ। आपको बता दूं ये जो परिवारजन है ये न्याय की गुहार के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ मामला हुआ था मोहतरम बताइए। सर शुरू से नॉर्मल था। हाँ। सब रिपोर्ट नॉर्मल आया था। बाकी 7 तारीख से भर्ती में करी शाम को। क्या नाम था मरीज का? करिश्मा भारती। क्या हुआ था उनके पास? तो उनके पास क्या हुआ था, मैं 7 तारीख के भर्ती करी थी, ठीक है। उसके बाद 7 तारीख के दर्द उठा था, तुरंत मैं हॉस्पिटल ले आई। फिर वो लोग चेक किए, कागज़ बनाए, भर्ती कर लिए। उसके बाद संडे हो गया, मैं बोली सर आप ऑपरेशन कर दो, दर्द हो रहा है उसको ऑपरेशन करो। नहीं अभी बच्चेदानी का मुँह खुला नहीं है, इसको अभी समय मेरे को दिए थे। तो मैं बोली समय कितना दिन का दे रहे हो आप, दर्द तो चालू हो गया है। तो बोलते हैं नहीं अभी समय है, आपको हिसाब से हम लोग नहीं करेंगे, जो करेंगे तो हम अपने मर्जी से करेंगे, आप डॉक्टर नहीं हो। तो उसके बाद तीन क्या बोलते हैं 10 तारीख के 3:01 पर बाबू हुआ। बाहर से सूजी मंगाए लगाए, कुछ भी नहीं हुआ, दर्द बढ़ते जाता था। बोलती टगड़ा हाथ डाल के देखी, बोलती बच्चेदानी के मुँह खुला नहीं है, उसको टगड़ावो, ये करो, घुमाओ फिरावो। उसके बाद मैं गई, फिर वो लड़की गई, तब एक बार के दर्द आया, फिर जाके सो गई। तो डॉक्टर फिर बाहर से सुई मंगाया, फिर लिखा, फिर लगाया, सब कुछ किया। बाकी ये लोग लास्ट में मेरे को धोखा दिए सर। जब डिलीवरी होते समय मैं बोली बाबू ठीक है, मेरे सामने आँख के सामने मेरा बाबू हुआ था। मैं अपने बच्चे को देखी थी, बाकी ये लोग कैसे किए हमको खुद का नहीं पता। इतना मेरे को इतना बहुत सपना मैं देखी थी, मैं अपनी नाती हो जाएगा तो ये करूँगी वो करूँगी, बाकी मेरा सपना सब टूट गया सर। मैं आपसे बोलूँगा, मैं उसके घर वाला की क्या जवाब दूंगी मैं। आप क्या चाहते हैं? मैं उसको करवाई चाहती, उसको नौकरी से निकाह हटा दो। आज मेरे बच्चे के साथ और किसी के साथ में करेंगे तो अच्छा नहीं बात है। आपका नाम बता दें, कहाँ रहती है? सीधे हम उनकी माँ से बात करते हैं अब। उनकी माँ भी उपस्थित है। क्या हुआ था? सर मैं 7 तारीख से वहाँ भर्ती थी। मुझे जब रात में पहले दर्द हुआ मेरी मम्मी मुझे तुरंत हॉस्पिटल दुर्ग ले गई। तो वहाँ जाके सब कुछ रिपोर्ट जांच हुआ, भर्ती के लिए पर्ची बनाया गया, मैं भर्ती हो गई। उसके बाद दूसरे दिन मुझे जांच के लिए बुलाया गया, तो मतलब बच्चेदानी का मुंह चेक किया गया तो 2 इंच खुल चुका था ऑलरेडी। फिर उसके नेक्स्ट टाइम 3 बजे मुझे उसी दिन ही बुलाया गया दोपहर में, फिर चेक किया तो फिर दूसरे डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी 1 इंच खुला है। मतलब जितने डॉक्टर एक्सचेंज हो रहे थे टाइम टू टाइम वो अलग अलग अपना दिमाग बताते गए मुझे। अब फिर रिपोर्ट देके कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है। और जिस दिन 9 तारीख के दिन उन्होंने कहा कि रात तक डिलीवरी हो जाएगा। अब वो इंजेक्शन देते गए मुझे कि दर्द का इंजेक्शन है, आप इसे लेते रहो और टहलते रहो। मुझे दर्द उठते जा रहा था, लेकिन मैंने मम्मी से ये कहा कि आप जाके सीजर के लिए बात कर दो, मेरे से नहीं हो पा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, ये लोग डिलीवरी भी नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर नहीं मैं डॉक्टर हूँ, जैसा मुझे अच्छा लगेगा वैसा मैं करूँगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात में मुझे अचानक दर्द उठा। फिर 3:01 ना मेरा बेबी मतलब हो गया, सुबह मतलब 10 बजे के सुबह मेरा बेबी हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने पूछा भी कि मेरा बेबी कैसा है, उन्होंने कहा ठीक है सब ठीक है, सब नॉर्मल है, बस थोड़ा सा आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बच्चे ने कचड़ा खा लिया, ऐसे कह रहा था, पी लिया, ऐसे कहा। उन्होंने कहा ठीक है सब कुछ नॉर्मल है ना, उन्होंने कहा सब नॉर्मल है, आपको अभी आप आराम करो, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको बच्चा ला के दे दिया जाएगा। तो फिर आईसीयू में गए तो उन्होंने कहा कि वो नीचे वाले लापरवाही पहले से कर चुके हैं और मेरे पास ला के बाप लोग दे रहे हो बच्चा, ये कहते हैं साथ में वहाँ आईसीयू में। हाँ, और वो हो तो पहले ही चुका था, लेकिन उन्होंने झूठ बोल के 2 दिन रखे हुए थे कि बच्चा पैदा अच्छा मतलब बच्चा खत्म हो गया था, उसके 2 दिन बाद आपको बताए ये। अभी आप क्या चाहती है? मैं वो डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई चाहती हूँ, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, ज़्यादा अच्छा है। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ ना हो ऐसा। आप भी वहीं से आए हुए हैं, कहाँ मिलाने? मैं इनका पति हूँ। मेरे बच्चा, मैं वहाँ से आया दिल्ली से, मैंने बोला जब यहाँ पे आया तो इनके दर्द उठा था, मैं टहलाया वलाया सब कुछ किया,
जब मम्मी मेरी बोली है कि इनका सीजर कर दो, चाहे ऑपरेशन कर दो, तैयार नहीं हुआ। कल रात में 10 बजे 3 बजे मतलब 10 तारीख को 3 बजे भोर में हुआ बाबू, और उस पर चढ़ उमच के बच्चा पैदा किए। मैडम एक मुंडी पकड़ के उसकी निकाल रही थी, और उसके ब्रेन में चोट भी लगी है ऊपर। जब आईसीयू में भर्ती हुआ वेंटिलेटर में, तो वो बोल रहा है कि इसके सर में चोट लगी है, ब्लड जम गया है, इसकी आंखें की पुतली भी बंद हो रही हैं, इसका मतलब फेफड़ा में काम हम नहीं कर रहा, हाँ काम नहीं कर रहा है। बहुत सारा की बातें की, और 2 दिन के करें, 2 दिन आज डेथ कर। अब बच्चा खत्म, बच्चा खत्म। बाद में पता चला। हाँ अब पता चला सुबह 8 बजे। अब क्या चाहते हैं? वो बस डॉक्टर को, मेरे को डॉक्टर को मिलाए, उसके ऊपर कार्रवाई करें। ये लोग भी सुन नहीं रहे हैं, पुलिस वाले यहाँ पे। हाँ तो काफ़ी गुहार लगाए हैं इन्होंने, और डॉक्टरों पे कार्रवाई हो, ऐसा इनका कहना है परिजनों का। क्या कुछ इसमें अपडेट निकल कर सामने आता है, हम आपको खबरों के माध्यम से बता दें। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। मेरे को आज ही इसमें बात का पता चला है कि बच्चा एसएनसीयू में एडमिट था, उसके बाद में बच्चे की मौत हो गई है। जब बच्चा डिलीवरी हुआ था तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उनको वहाँ आईसीयू में मतलब बच्चे वाला जो आईसीयू होता है उसमें शिफ्ट किया गया था। और तत्कालीन कौन डॉक्टर थे जिन्होंने डिलीवरी करवाया था? डॉक्टर नेत्रानंद थे और सिस्टर रश्मि थी उस समय ऑन ड्यूटी। सर, महिला के द्वारा ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने सीजर के लिए बोला गया, उसके बाद भी उनको 4 दिन तक टहलाते रहे और सीजर नहीं किया, जिसके और रात में काफ़ी पेट में प्रेशर दिया गया, जिसकी वजह से बच्चे के चलिए इस चीज़ का तथ्य अभी मेरे पास सामने आया है। मैं इस चीज़ की जांच टीम बैठाता हूँ, फिर जांच टीम से जो तथ्य बाहर निकल के आती है उसके सबसे कार्रवाई की जाएगी। अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।